वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके के अंदर हम राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको 6 बजे टेस्ट मिलता है, उसमें 9 बजे की क्लास में आज का टॉपिक था गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार वंश। राजस्थान के इतिहास में सीरीज नंबर 4 है, ये 4 का इतिहास का चौथा टॉपिक है। तो स्टार्ट करें। नए जिला नया राजस्थान के संदर्भ में गुर्जर प्रतिहार वंश, जो राजस्थान में सबसे पहले वंश राजवंश की बात करें तो आया था, और इसी कारण राजस्थान को राजपूत का जो काल कहते हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल। तो करें स्टार्ट। गुर्जर प्रतिहार नाम से पता चल रहा है, प्रतिहार यानी लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। गुर्जर गुजरातरा प्रदेश से आए थे और अपने राजस्थान के अंदर मारवाड़ में आए थे। तो गुर्जर प्रतिहार, और इन्हीं के नाम पे गुर्जर प्रतिहार शैली भी विकसित हुई। पहला प्रश्न, गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है पुलकेशिन द्वितीय का अहोल अभिलेख है या प्रशस्ति है, उसमें गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। क्योंकि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो हमें कोई सिक्के, शिलालेख, कोई प्रशस्ति, कोई ग्रंथ, उससे जानकारी मिलती है। क्लियर नहीं है कि क्या था और क्या नहीं था, इनसे जो मिलता है ना, वही चीज हमें मिलती है। तो एक चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसके अहोल प्रशस्ति में गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है। ग्वालियर लेख में किस प्रतिहार शासक को एक क्षत्रिय पुंगव अर्थात श्रेष्ठ क्षत्रियों में सिरमौर कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख, गटियाला अभिलेख, ये जो अभिलेख है, ये इनका संबंध प्रतिहार वंश से है। तो ग्वालियर लेख में किस प्रतिहार शासक को एक क्षत्रिय पुंगव अर्थात श्रेष्ठ क्षत्रियों में सिरमौर कहा है? तो किसको कहा है? वत्सराज को। तो वत्सराज की बात आए, ये वही वत्सराज है जिसने भीनमाल को गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाई थी, जिसने गुर्जर प्रतिहार शैली में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, ओशिया के अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। वत्सराज, ये वही वत्सराज जिसने 100 वर्षीय जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच, शुरुआत इस वत्सराज ने की थी। किसने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर व प्रतिहार राजाओं को बोर कहा था? बोर या बोरा कहा था। मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर कहा, और जो प्रतिहार राजा थे उनको बोर कहा। ये कहा था अलमसुदी ने। अलमसुदी भारत आया था, अरबी यात्री था, तो महिपाल के समय अलमसुदी वगैरह थे। तो इनकी भाषा के हिसाब से इन्होंने अलग अलग इनको नाम दिए थे। किस अभिलेख में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना गया? मैंने बताया था ना, प्रतिहार यानी राम की सेवा करते थे लक्ष्मण, तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने कह दिया कि हम भी प्रतिहार हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत समय तक अरबों को रोके रखा था उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। तो भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है किस अभिलेख में? ग्वालियर अभिलेख या ग्वालियर प्रशस्ति। देखो, गटियाला और ग्वालियर प्रशस्ति, ये ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज के समय की है, गटियाला अभिलेख ककुक के समय की है। ये दो अभिलेख तो खास करके इनको ध्यान रखना है। मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं बताई है? तो मोहनोत नैणसी, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि, विद्वान थे, दीवान भी थे मोहनोत नैणसी। ठीक है, इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। तो इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाएं बताई। अब शाखाओं का मतलब क्या होगा? जैसे ये मंडोर के प्रतिहार थे, कन्नौज के प्रतिहार थे, भीनमाल के प्रतिहार थे, मेड़ता के, ऐसे अलग अलग जगह पर इन्होंने शाखाएं बनाई थी। तो कुल मिला के 26। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में गलत कथन छांटिए। गुर्जर प्रतिहार, देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा मंडोर थी, बिल्कुल, क्योंकि मंडोर से ही शुरुआत होती है गुर्जर प्रतिहार की। मारवाड़ के अंदर मंडोर में क्षत्रिय वंश के थे हरिश्चंद्र, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। इस राजवंश के संस्थापक हरिश्चंद्र, जिन्हें रोहलंदी कहते थे, सही है, ये उपाधि पेपर में आई हुई है। अग्निकुंड उत्पत्ति में प्रतिहार वंश सम्मिलित नहीं था, तो ये गलत है, क्योंकि अग्निकुंड में प्रतिहार था। चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ है ना, पृथ्वीराज रास, उसमें लिखा है कि गुरु विशिष्ट ने एक यज्ञ किया और यज्ञ करने से 4 जातियां उत्पन्न हुई। यज्ञ का मतलब अग्नि से उत्पन्न हुई। उसमें चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार थे। तो प्रतिहार तो थे। प्रतिहारों का मूल स्थान गुजरातरा प्रदेश था, बिल्कुल सही है। 3 नंबर गलत हो जाए। ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को मलेच्छों का नाशक, दीनों का उद्धारक और नारायण का अवतार बताया गया है? वैसे गुर्जर प्रतिहार वंश में ज्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं आते, लेकिन फिर भी क्या है कि नॉर्मल से प्रश्न कई 20-25% ऐसे फिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो मलेच्छों का नाशक, दीनों का उद्धारक और नारायण का अवतार बताया गया है नागभट्ट प्रथम को।
एक नागभट्ट प्रथम आया था और एक नागभट्ट द्वितीय आया था, इन दोनों को ध्यान रखना। किस प्रतिहार शासक का दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था? किस प्रतिहार शासक का दरबार है वो नागावलोक? तो नागभट्ट प्रथम का भी कहते थे, द्वितीय भी कहते थे, दोनों को कहते थे नागावलोक का दरबार कहते थे। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के बारे में सही कथन बताओ। ये नागभट्ट द्वितीय क्यों प्रसिद्ध है? दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो इसने गंगा में जल समाधि ली थी, और दूसरा इसने जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ना 100 वर्ष का, उसका लगभग अंत जो किया था वो इसी ने किया था। तो देखो, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाई, यानी 100 साल तक कन्नौज को लेकर राष्ट्रकूटों और पाल और प्रतिहारों के बीच युद्ध चलता है 100 साल तक। इसको त्रिपक्षीय 100 वर्षीय युद्ध कहते हैं। और अंतिम में जो जीत होती है वो प्रतिहारों की होती है, और नागभट्ट द्वितीय जीत के कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। नागभट्ट द्वितीय ने सर्वप्रथम परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल, जब भी हिंदू राजा कोई काम इस प्रकार का करते थे, बड़ा साम्राज्य लेते थे, गद्दी पर बैठते थे, तो उपाधि धारण करते थे। चंद्रप्रभ सूरी के ग्रंथ प्रभावक चरित्र से ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने गंगा जल में समाधि ली थी। बिल्कुल, ये तो मैंने आपको बताया था। तो प्रयुक्त सभी कथन सत्य है। प्रसिद्ध त्रिकोणीय संघर्ष किस प्रतिहार शासक काल में प्रारंभ हुआ? मैंने बताया कि इस साइड प्रतिहार थे, इस साइड बंगाल के पाल थे, इस साइड जो महाराष्ट्र के इस क्षेत्र के राष्ट्रकूट थे। तो तीनों ने मिलकर, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में ये क्षेत्र खाली हो गया था। उत्तर भारत में सबसे बड़ा समृद्धि का क्षेत्र था कन्नौज। कन्नौज को लेकर युद्ध चला। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। और अपने मारवाड़ के क्षेत्र में बात करें, राजपुताना की बात करें, प्रतिहार से वत्सराज ने शुरुआत की थी। किस प्रतिहार शासक ने पहला पहली की उपाधि धारण की थी? बोलो, पहला पहली की उपाधि नरभट्ट ने। बहुत सारे शासक आए, रज्जिल, सिलुक, जोट, जो वीणा वादक था, कक, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महीपाल, महेंद्रपाल, राज्यपाल, और लास्ट था यशपाल। बहुत सारे शासक थे। गटियाला के दो शिलालेख 837 ईस्वी में और 861 ईस्वी किस प्रतिहार शासक के हैं? इन शिलालेखों में मंडोर के प्रतिहार शासकों की वंशावली दी गई है। जब भी नाम आए गटियाला तो एक शासक आया था ककुक। ककुक, देखो कै कै ख मिला ही नहीं इनको, यानी एक शासक आया था कक, एक आया था ककाक, और एक शासक आया था कककुक। तीन शासक आए थे कै कै वाले, कै कबूतर कै कबूतर कै कबूतर वाले। ख मिला ही नहीं इनको, देखो है गै कुछ वर्णमाला नहीं मिली। तो कक कुक कुछ है कि गटियाला शिलालेख का संबंध है ककुक से है, एक शासक आए थे। ओसिया के मंदिर किस काल की मंदिर स्थापत्य कला के प्रसिद्ध उदाहरण है? ये तो सीधा ही पता लग गया। ओसिया राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं इसको। ये प्रतिहार शैली में बने हैं, और यहाँ जो मंदिर बनाए थे वो वत्सराज ने बनाए थे। यहाँ सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है, महावीर जी मंदिर है, ओसिया के जैन मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं। इन सब का निर्माण प्रतिहार शासक वत्सराज ने करवाया। वत्सराज को एक उपाधि प्राप्त थी, आपको पता होगा, रणहस्तिनी। कौन सी? रणहस्तिनी उपाधि प्राप्त थी। टॉपिक पढ़ा है आज आपने, तो सारी चीज पढ़ी होगी, आपको दिक्कत तो आई नहीं होगी। डेली आपको ये टेस्ट है, नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान सामान्य अध्ययन का टेस्ट मिलता है 6 बजे। टॉपिक दे रखा है, सीरीज चौथी चल रही है। चौथी का मतलब 1 2 3 3 पूरी हो चुकी है। जैसे अभी कला संस्कृति है, इतिहास, राजनीति, फिर भूगोल पढ़ के एक सीरीज पूरी होगी। और 9 बजे इसकी व्याख्या मिलती है। भी 9 बजे व्याख्या तो लगभग मिलती है, नहीं मिले तो टेस्ट फिक्स है, आपको मिलता है। मात्र 200 रुपये में आपको पूरे साल तक राजस्थान जीके मिलता है। तो जिसने नहीं ज्वाइन किया है कर लो। राजस्थान जीके नए अपडेट के साथ भी इसमें होगा, जैसे अपडेट नहीं है तो नहीं मिलेगी। बुचकला के शिव और विष्णु मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने करवाया था? बुचकला के शिव और विष्णु मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने करवाया था? नागभट्ट द्वितीय ने, क्योंकि अपनी स्थापत्य कला के लिए, प्रतिहार शैली के लिए प्रसिद्ध है। मिहिर भोज प्रथम से संबंधित गलत कथन छांटिए। मिहिर भोज प्रथम से संबंधित, अभी मिहिर भोज आपसे पूछे कि सबसे ताकतवर शासक कौन था? स्वर्ण काल किसके शासक के काल को कहते हैं? इस मिहिर भोज के काल को कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसने दौलतपुर अभिलेख में इसको प्रभास कहा गया। इसको 2 उपाधि प्राप्त थी, एक तो आदिवरा की और एक प्रभास पाटन की। आदिवरा और एक प्रभास पाटन। तो दौलतपुर अभिलेख में तो इसको प्रभास पाटन कहा गया है, जबकि ग्वालियर अभिलेख में इसको आदिवरा कहा गया। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे प्रमुख अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति है। राजशेखर ने इसे रघुकुल चूड़ामन कहा था, ये गलत है। राजशेखर इसके दरबार में रहता था, लेकिन रघुकुल चूड़ामणि इसकी उपाधि नहीं है। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक के बारे में लिखा था कि वह अरबों, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु था? उसकी अश्व सेना भारत के किसी भी अन्य शासक की अश्व सेना से
बड़ी थी। भारत में उसके अतिरिक्त कोई राज्य नहीं था जो चोर डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। उसके राज्य में सोने चांदी की बहुत सी खानें थी। ये बात किसने लिखी थी? इसके बारे में लिखी मिहिर भोज प्रथम के काल में अरब यात्री सुलेमान आया था। मिहिर भोज प्रथम, जिसने मतलब जबरन मुस्लिम क्षेत्र जो थे वहां भी उनको हिंदू बना दिया था, इतना ताकतवर शासक था। तो आपसे पूछे प्रतिहारों का सबसे ताकतवर शासक मिहिर भोज था। ठीक है, इतना मिहिर भोज, प्रभास पाटनाथ दिवरा की उपाधि इसके काल में, राजशेखर और अरब यात्री सुलेमान वगैरह आए थे। तो खतरनाक शासक था। अब्बा नेरी व राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ये तो पिछले 3-4 सालों में कम से कम 4-5 बार प्रश्न आ गया, फिक्स ही आता है इतना ही। अब्बा नेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार की। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस नाम से मिलता है? प्रतिहार शिलालेखों में जो पदाधिकारी हैं उनको राजपुरुष के नाम से पुकारा जाता था। अरब यात्री अलमसुद्दी 1915 ईस्वी में 915 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत आया था? अरब यात्री अलमसुद्दी 915 ईस्वी में किसके शासनकाल में? महीपाल प्रथम के शासनकाल। अब अरब यात्री सुलेमान पूछे मिहिर भोज, अरब यात्री अलमसुद्दी आया था महीपाल के काल में। महीपाल, मिहिर भोज के काल में महेंद्रपाल आया था, फिर महीपाल आया था, फिर राज्यपाल आया था, फिर यशपाल आया था शासक। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है तो सुलेमान ने। वो अभी बात कही थी, पीछे बताई थी मीर भोज के बारे में, कितनी बड़ी बात कही थी इसने। वह प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। वह प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के बाद जो त्रिसंघर्ष हुआ था के बाद सर्वप्रथम परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, नागभट्ट द्वितीय ने। क्योंकि जीता किसने था कन्नौज को? नागभट्ट द्वितीय ने। कल्हण की राज तरंगिणी में निम्न में से किस प्रतिहार शासक की उपलब्धियों के बारे में बताया गया? कल्हण की राज तरंगिणी नाम सुना होगा आपने, 2 कल्हण की राज तरंगिणी है, एक जम्मू कश्मीर के बारे में विवरण मिलता है। तो इसमें मिहिर भोज, ये प्रथम हो चाहे मिहिर भोज हो, कोई ताकतवर शासक है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के राजकवि राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? देखो ये राजशेखर महेंद्रपाल के समय भी था, मिहिर भोज के समय भी था। तो राजकवि था राजशेखर। इसने सबसे इंपॉर्टेंट कपूर मंजरी, बाल रामायण, भुवन कोश ग्रंथ लिखे। कर्पूर मंजरी दाब स्टैन की पेपर में आती है। बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, ये सारी राजशेखर की। राजशेखर, उदोतन सूरी और जिनसेन सूरी किसके शासनकाल से संबंधित थे? राजशेखर, उदोतन सूरी जिन्होंने कौल्यमाला ग्रंथ लिखा था, जिनसेन सूरी, ये सारे सारे गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। इससे गुर्जर प्रतिहार, ये उदोतन सूरी और जिनसेन, ये तो वत्सराज के समय थे। प्रतिहार व पाल शासकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। अब प्रतिहार थे और एक पाल थे, और तीसरे कौन थे? ध्रुव यानी राष्ट्रकूट का था। गंगा और जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। किसको सम्मिलित किया? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में। होता क्या कि ये कनौज है, इधर इधर थे पाल वंश, इधर थे प्रतिहार वंश, और इधर थे राष्ट्रकूट वंश। अब ऐसे नहीं कि सीधे प्रतिहार जी थे। पहले क्या होता था, इसने आक्रमण किया, इसने ऊपर से आक्रमण कर दिया, इसको हरा दिया, इसने आक्रमण किया, इसको हरा दिया, इसने आक्रमण किया, इसको हरा दिया, इसने आक्रमण, ऐसे करते करते 100 साल तक आपस में लड़ते रहे। अंतिम विजय होती है प्रतिहारों की। प्रतिहार शासक मिहिर भोज को किस ताम्र पत्र में प्रभास सूर्य की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो वह दौलतपुरा ताम्र पत्र में। दौलतपुरा ताम्र पत्र में प्रभास सूर्य की उपाधि से अलंकृत मिहिर भोज को किया गया। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? देखो मंडोर में तो स्टार्ट की थी हरिश्चंद्र ने, मेड़ता के पास थी नागभट्ट प्रथम आ गया। मेड़ता के पास नागभट्ट प्रथम। ये देखो रज्जिल, बाउक, ककुक, ये रज्जिल आया था, हरिश्चंद्र के बाद शासक बना था। तो ये कालांतर में शासक आते गए। स्कंद पुराण के अनुसार किस प्रतिहार शासक ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राजगद्दी त्यागकर अपने पुत्रों को सौंप दी थी? स्कंद पुराण के अनुसार किस प्रतिहार शासक ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राजगद्दी छोड़ दी और अपने पुत्रों को सौंप दी? मिहिर भोज प्रथम ने। इतना ताकतवर के साथ साथ ये धार्मिक भी था। कहाँ के सामंतों को सामंत और महासामंत कहा जाता था? सामंत और महासामंत कहा जाता था बड़ौंच के प्रतिहारों को। अब देखो उज्जैन के प्रतिहार भी थे, राजौरगढ़ के भी थे, मंडोर के भी थे, मेड़ता के थे, भीनमाल के थे, कन्नौज के थे। तो इतनी शाखाएं होगी ना, इनकी अलग अलग शाखाएं थी। तो बड़ौंच के प्रतिहारों को सामंत और महासामंत कहा जाता है। ये थी क्लास आपकी, और ये है टेस्ट सीरीज भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य, पूरी सीरीज चलती है।
चौथी सीरीज अब तक इसमें चल रही है लगातार। और यानी पूरे साल कोई पर्व आ गया या संडे आ गया तब छुट्टी है, इसके अलावा टेस्ट मिलता ही मिलता है। सिलेबस डाला हुआ भी आज किसका टेस्ट होगा, जैसे आज गुर्जर प्रतिहार का था, डाल रखा है सीरीज नंबर 4 में, जाके देख लो। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लो, पढ़ो, मस्त रहो और खूब मेहनत करो, बस सफलता उसमें मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।